नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने देश के लिए एक ऐसा संविधान तैयार किया जो सभी जाति और धर्म के लोगों की रक्षा करे। ऐसे महान शख्स के विषय में आज हम बताएंगे कुछ ऐसे तथ्य जिसको आपने शायद ही सुना होगा। डॉक्टर अम्बेडकर की सोच और उनके व्यक्तित्व के पीछे उनके अपने सिद्धांत थे, जिन्होंने न सिर्फ उन्हें एक सफल इंसान बनाया बल्कि हर ऊंचाई को छूने में मदद भी की। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। डॉक्टर अम्बेडकर का वास्तविक सरनेम अम्बाडवेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अम्बेडकर, जो उन्हें बहुत मानते थे, उन्होंने स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका नाम अम्बेडकर कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई केवल 2 वर्ष 3 महीने में पूरी कर ली थी। इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन 21-21 घंटे पढ़ाई की थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 64 विषयों में मास्टर थे। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहेब ने 50 के दशक में विभाजन का प्रस्ताव रखा था, परंतु सन 2000 में जाकर यह विभाजन किया गया और छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन हुआ। विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय राजगृह में है, जिसमें 50,000 से भी अधिक किताबें हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीज़ा कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई थी और उसमें पहला नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में ऐतिहासिक था, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। बाबा साहेब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ते समय 22 वचन दिए थे। उन्होंने कहा था, मैं राम और कृष्ण, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, कि कभी भी पूजा नहीं करूंगा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहब विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष हैं। कई छात्रों ने इसके लिए प्रयास भी किया, परंतु वे अब तक सफल नहीं हो सके। विश्व में हर जगह बुद्ध की बंद आंखों वाली प्रतिमाएं एवं पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, लेकिन बाबा साहेब, जो उत्तम चित्रकार भी थे, उन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध की ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें बुद्ध की आंखें खुली थी। विश्व में जिस नेता के ऊपर सबसे अधिक गाने और किताबें लिखी गई हैं, वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहेब हजारों विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमान हैं। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले बाबा साहेब विश्व के प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही थे। 1954 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की सर्वोच्च उपाधि बोधिसत्व प्रदान की थी। उनकी प्रसिद्ध किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है।
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फूले इन तीनों महापुरुषों को अपना गुरु मानते थे। दुनिया में सबसे अधिक स्टैच्यू बाबा साहेब की है। उनकी जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी विश्व मानवों की सूची बनाई गई थी, जिसमें चौथा नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का है। 1950 में बाबा साहब का पहला स्टैच्यू उनके जीवित रहते बनाया गया था। यह कोल्हापुर शहर में है।